हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के लोक देवता में आप जी प्रकार थोड़ा डिवाइडेशन करो कि राजस्थान लोक देवता ना आप चार भाग हम बांट के पढ़ेंगे। और चार भाग में बताया था ना कि पहला तो आप पढ़ा था पंचपीर, जिनमें हमने पांच लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया था आपके कि हड़बू पापू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया, इन पांच लोक देवताओं के बारे में पंचपीर के रूप में अध्ययन किया। फिर हमने पढ़े थे महावीर। दो हमने आपके महावीर के रूप में पढ़े थे, जिनमें एक आपके तेजाजी और एक आपके देव नारायण जी। फिर हमने पढ़े थे वीर आपके। तो सात लोक देवताओं को वीर के रूप में हमने पढ़ा था, जिसमें आपके मल्लेनाथ जी थे, तल्लेनाथ जी थे, कल्लाजी राठौड़ थे, राव बिग्गा जी थे, पनराज जी थे, वीर आलम जी थे और आपके वीर फत्ता जी थे। तो इन इतनों के बारे में हम आपके अध्ययन कर चुके। आज जो बचे हुए लोक देवता है उनको हम आपके ग्राम्य देवता में शामिल कर। कौन से देवता? आपके ग्राम्य देवता, जैसे आपके इलोजी है, हरिराम बाबा है, आपके देव बाबा है, आपके भूमिया जी है, क्षेत्रपाल जी, आपके क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी है, आपके केसरिया कंवर जी है। तो जो आपके बचे हुए लोक देवता है इनको आज हम ग्राम्य लोक देवता के रूप में पढ़ते हुए हमारे लोक देवता वाला चैप्टर है वो आज हम आपका कंप्लीट कर लेंगे। तो आज सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ ग्राम्य देवता आपके। और ग्राम्य देवता में पहला देवता है आपका इलोजी। कौन? आपके इलोजी। पहला देवता है इलोजी। अब अपन ने इलोजी के बारे में ध्यान के रखना है। सो पहला बात तो यह कि जो इलोजी है, इलोजी को आपके छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। कई बार सवाल आया है कि छेड़छाड़ का लोक देवता किसे कहा जाता है, तो छेड़छाड़ का लोक देवता आपके इलोजी को कहा जाता है, पहली बात। फिर ये इलोजी है कौन? तो ये इलोजी जो हम आपा होली पढ़ा, होली, तो होली के होने वाले पति और आपके हिरण्याकश्यप के बहनोई थे। होली याद करो, हिरण्याकश्यप पहला त्योहारों में मैंने खूब आपको पढ़ाया है। तो उस होलिका के होने वाले पति और आपके हिरण्याकश्यप के बहनोई हुआ करते। इलोजी के बारे में ऐसी बातें हैं कि इलोजी का जो मंदिर होता है उस मंदिर के अंदर आदमकद के रूप में नग्न अवस्था में मूर्ति मिलती है। किसकी? आपके इलोजी की। किस लोक देवता की मूर्ति आपके मंदिर के अंदर आदमकद के रूप में नग्न अवस्था में मिलती है? तो वो किसकी है? आपके इलोजी की। तो तीन बातें होगी कि छेड़छाड़ के लोक देवता कौन? इलोजी है आपकी। इलोजी है कौन? तो होलिका के होने वाले पति और आपके हिरण्याकश्यप के बहनोइया। इलोजी के मंदिर में इनकी आदम कद की नग्न अवस्था में मूर्ति आपकी मिलती है। इलोजी को किस रूप में याद किया जाता है? तो याद रखना, जो अविवाहित है वो आपके विवाह के लिए, और जो विवाहित है वो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, और जो बांझ स्त्रियां हैं वो संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है? तो इलोजी की। कि जो अविवाहित है वो विवाह के लिए, जो विवाहित है वो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, और जो बांझ स्त्रियां हैं वो संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है? आपके इलोजी की पूजा करती है। एक हमने नृत्य में पढ़ा था इला इली नृत्य का। तो इला इली जो नृत्य है वो इलोजी की आराधना में किया जाता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है किसकी? आपके इलोजी के बारे में। तो एक एक बात को हम लिख लेते हैं कि इलोजी के बारे में क्या क्या याद रखना है। कि छेड़छाड़ का इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता। इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता। लोक देवता कहा जाता है। पहली बात आप, ये तो सीधी सी हो गई। दूसरी कि यह होलिका के होने वाले पति, होने वाले पति वह हिरण्याकश्यप के बहनोई थे। हिरण्याकश्यप प्रहलाद का पिता, आपको याद करो, हिरण्याकश्यप के बहनोई। दो बातें। फिर हमने देखी थी कि इनकी मंदिर में कैसी प्रतिमा है? तो आदम कद के रूप में नग्न अवस्था में आपकी मूर्ति मिलती है। तो तीसरी बातें क्या हो जाएगी?
इनके मंदिर में आदमकद के रूप में नग्न अवस्था में, कैसी अवस्था में आपके, तो नग्न अवस्था में मूर्ति मिलेगी, नग्न अवस्था में मूर्ति मिलती किसकी, आपके इलोजी की। पूजा किस रूप में, तो अविवाहित विवाह के लिए, विवाहित सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, और आपके बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है, इलोजी की। तो चौथी बात हो जाएगी आपकी कि अविवाहित विवाह के लिए, अविवाहित किसके लिए, विवाह के लिए, और विवाहित सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के, और आपके बांझ स्त्रियां जिनको संतान नहीं है, आपकी बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती। और हमने पढ़ा था कि इलोजी से की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इला इली नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। क्या हो जाएगा, इला इली नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। तो इतने बातें दोस्तों हमको याद रखनी है कि इनके आपके इलोजी की। किन्हें कैसा लोक देवता, तो छेड़छाड़ का लोक देवता। किसके होने वाले पति थे, तो होलिका के। बहनोई किसके है, हिरण्याकश। मंदिर में कैसी मूर्ति, तो आदमकद के रूप में नग्न अवस्था में आपकी इनकी मूर्ति मिलती। कौन पूजा करता है, तो जो आपके अविवाहित है वो विवाह के लिए, जो विवाहित है वो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, और जो बांझ स्त्रियां हैं वो किसके लिए, तो वो संतान प्राप्त के लिए इनकी पूजा करती है। और इनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपके इला इली नृत्य किया जाता है। तो जल्दी से इन्हें नोट डाउन करो दोस्तों आपका। तो ये पहले हो गए ग्राम्य देवता के रूप में अपना इलोजी। इलोजी के बाद में हरिराम बाबा, दूसरे है हरिराम बाबा। अब आपको तो मुझे नहीं पता है, पांचू ने आपा प्रसाद चढ़ाए चानन पक्की पांचू में हरिराम बाबा जो देख रहे लियो भाई, पांचू ने प्रसाद खा लियो, क्या हुए आज राम जी को बाबा प्रसाद है, हरिराम जी बाबा। याद रखना कि जो हरिराम बाबा है इनका जो जन्म है वो झोरडा गांव में हुआ है, जो नागौर में है। तो हरिराम बाबा का जन्म झोरडा गांव हो जाएगा। इनका पिता रामनारायण थे और इनकी माता चांदनी है। इनके गुरु के नाम भूरा है। ये याद रहे तो अच्छा है, पर एक क्वेश्चन कई बार बना है कि कौन से लोक देवता के मंदिर में सांप के बांबी की पूजा की जाती है, तब उत्तर आपका हरिराम बाबा होगा। मंदिर में सांप की बांबी, कि जो सांप के रहने का स्थान होता है जिसे हम सांप की बांबी कहते हैं, उनके रूप में मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो आपके हरिराम बाबा की होती है। तो याद रखना है कि हरिराम बाबा का जन्म कब आपका कहां हुआ, तो झोरडा गांव नागौर में। पिता रामनारायण जी है, माता चांदनी दे है आपकी,
गुरु भूरा है इनका गुरु। लेकिन मुख्य बात याद रखनी है कि इनके मंदिर में सांप के बांबी की पूजा की जाती है। और इनका जो मेला है वो थन में बता दियो पांचू, तो भाद्रपद शुक्ल पांचू क्या बाद वेगी शुक्ल पंचगी मतलब चानन पक्की पांचू ने मेड़ो लागे कि वो आपके हरिराम बाबा का। तो क्या क्या बात हमें याद रखनी है हरिराम बाबा से कि जन्मस्थली कौन सी है इनकी। तो जब जन्मस्थली की बात हो तो जन्मस्थली अपन याद रखनी है झोरडा गांव। कौन सा गांव आपका, झोरडा गांव। और झोरडा गांव है कहां पर आपका, तो झोरडा गांव है दोस्तों याद रखना नागौर के अंदर। कहां पर है आपका, नागौर के अंदर। इनके पिता कौन है, तो जब पिता की बात की जाए तो याद रखना इनके पिता है राम नारायण। याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं आपको। माता कौन हो जाएगी, माता है चांदनी दे इनकी, माता चांदनी दे, चांदनी दे। और गुरु कौन है इनके, जब गुरु की बात हो तो याद रखना भूरा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है वो ये है कि इनके मंदिर में, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में सांप की, किसकी, आपके सांप की बांबी की पूजा की जाती, सांप की बांबी की पूजा की जाती। ये कई बार सवाल बना है दोस्तों आपके कि किस मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है, तो आपके हरिराम जी की जाती है। और इनका मेला कब हो जाएगा, तो जब मेले की बात हो कि मेला कब लगेगा तो थाने बता दियो कि भादुओ मतलब आपनो भाद्रपद, भादुए में चानन पक तो मतलब शुक्ल, और किस तिथि को तो थाने कहो पांचू मतलब आपका पंचमी। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या भरेगा, मेला भरेगा किसका, आपके हरिराम जी का। जन्म कहां पर है, तो झोरडा गांव, झोरडा गांव, झोरडा गांव नागौर में आपका। पिता रामनारायण, माता चांदनी दे, गुरु भूरा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो सांप के बांबी की पूजा की जाती है। आपा ऐसा कई लोक देवता देख लिया कि कौन से लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तब हमने पढ़ा था आपके पंचपीरों में हड़बू जी। किस लोक देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, तब हमने दो महावीरों में पढ़ा था देवनारायण जी। उसी प्रकार किस लोक देवता के मंदिर में सांपों, सांप की बांबी की पूजा की जाती है, तब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हरिराम जी। और इनका मेला कब लगता है, तो भादवे की शुक्ल पंचमी को मेला लगता है आपका। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे चलो। हरिराम जी के बाद में तीसरे लोक देवता है आपका मामादे। मामादे या इन्हें मामा खारा भी कहा जाता, मामा खारा, मामादे या मामा खारा। मामादे या मामा खारा जो लोक देवता है इनकी क्या विशेषता है, आप याद रखना। इन्हें राजस्थान में आपके बरसात का देवता कहा जाता। बरसात की देवी किसे कहा जाता है, तो जब हमने मल्लीनाथ जी को पढ़ा था तब हमने मल्लीनाथ जी की धर्मपत्नी पढ़ी थी रूपा दे, और हमने पढ़ा था कि रूपा दे को बरसात की देवी कहा जाता है। लेकिन बरसात का लोक देवता किसे कहा जाता है, तो बरसात का लोक देवता आपके मामा दे या मामा खारा को कहा जाता है। इनकी जो पूजा है वो गांव के बाहर तोरण बनाकर इनके रूप में की जाती है, कि तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसा या पाडा, एक ही बात होती है, भैंसा या पाडा की क्या दी जाती है, आपकी बलि दी जाती है। तो मामा दे या मामा खारा से तीन बातें आपको याद रखनी कि मामा दे मामा खारा बरसात के लोक देवता है, गांव के बाहर तोरण बनाकर इनकी पूजा की जाती है, और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसा या पाडा की बलि दी जाती है। तो इन तीनों बातों को हम अब लिख लेते कि बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता। दूसरी बात, इनकी पूजा, इनकी पूजा गांव के बाहर
तोरण बनाकर की जाती है, तोरण बनाकर की जाती, तोरण बनाकर की जाती है। और तीसरी बात अपन याद रखनी है कि इनको प्रश्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, तो भैंसा या पाडा की बलि दी जाती है। भैंस हो, भैंस को जो आपका पुल्लिंग लिंग है वो क्या कहलाता है, तो भैंसा कहलाता है। जिसको छोटा होता है उसमें हम उसको आपका पाडा कहते हैं। तो भैंसा या पाडा की बलि दी जाती है। इनको प्रश्न करने के लिए, को प्रश्न करने के लिए भैंसा ओब्लिक पाडा, पाडा की बलि दी जाती, बलि दी जाती। तो ये हो गए आपके मामा देव या मामा खरा। इन्हीं के साथ एक लोक देवता आप और याद रखना, भूमिया जी। अब भूमिया जी तो गांव गांव भूमिया जी है, अपने बाठे बाठे भूमिया जी है, गांव गांव भूमिया जी है, बाठो बाठो भूमिया जी है। कहना वो मतलब कि बाठे बाठे भूमिया होना, कि ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे लोग हुए हैं जो अपने गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हमने उनको पूजना प्रारंभ कर दिया है और उनको भूमिया जी के नाम से पूजा है। तभी राजस्थान में आपकी कहावत चलती है कि आपने तो बाठे बाठे भूमियो है, कि गांव गांव में भूमिया है जो गांव की रक्षा करते हुए आपके वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो भूमिया जी के बारे में हम याद रखेंगे। ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिन्हें गांव की, गांव की रक्षा करते समय, गांव की रक्षा करते समय, गांव की रक्षा करते समय वीर गति को, वीर गति को प्राप्त हुए। फिर ये जब वीर गति को प्राप्त हो गए तब इन्होंने हमने इनको आपके लोक देवता मानना प्रारंभ कर दिया, पूजना प्रारंभ कर दिया। और किस नाम से, आपके भूमिया जी, कि जो भूमि के लिए आपके सब कुछ न्योछावर कर गए हैं वो आपके भूमिया जी है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो आप। आगे चलूं, अगर आपने लिख लिया है तो आगे चलो आप। कि अब हम पढ़ने वाले हैं आपके देव बाबा के बारे में। थोड़ा सा देव बाबा के बारे में भी अध्ययन कर लेते, ग्राम्य देवता में उनको भी आप शामिल कर लेते। देव बाबा, आपके देव बाबा। अब अपन देव बाबा के बारे में के पढ़नो है, तो देखो पहला तो क्लियर होनी चाहिए पढ़नों के। एक तो याद रखना कि जो देव बाबा है ये भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता माने जाते। किस क्षेत्र के आपके, तो भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता माने गए। इनका जो जन्म है वो भरतपुर में गांव पड़ता है नगला जहाज, तो नगला जहाज में इनका जन्म हुआ था। इनका मुख्य मंदिर भी आपके नगला जहाज में बना हुआ है। और जो देव बाबा है, देव बाबा का एक उपनाम है पशु चिकित्सक देवता। तो सीधा सा आपको सवाल पूछ लिया जाए कि किस लोक देवता को पशु चिकित्सक देवता कहा जाता है, तो कौन हो जाएंगे, आपके देव बाबा हो जाएंगे। और देव बाबा को खुश करने के लिए भी जो गवाले होते हैं उन 7 गवालों को कहा जाता है कि भोजन कराया जाता है। तो प्रश्न होते हैं कौन, आपके देव बाबा। और देव बाबा का जो मेला है वो भादवे की चानन पक्की पांचू ने और चैत की चानन पक्की पांचू को लगता है, कि साल में 2 बार लगेगा, एक बार भादवे में और एक बार आपके चैत में। और देव बाबा की जो सवारी है, वाहन है, वो भी आपके भैंसा या पाडा को माना गया है। तो देव बाबा के बारे में हमें सामान्य जानकारी याद रखनी। इनका कौन से क्षेत्र के लोक देवता, तो भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता है। जन्म कहां पर, तो नगला जहाज,
और जो भरतपुर में पड़ता है। मुख्य मंदिर भी नगला जहाज भरतपुर में। इनका उपनाम क्या है, तो इन्हें पशु चिकित्सक देवता के रूप में याद किया जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है, तो 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। इनका मेला तो भादवेगी चैनन पक्की पांचू और चेत गए चैनन पक्की पांचू को इनका मेला भरता है। और तो इतनी बातें, और इनका वाहन तो भैंसा या पाड़ा है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है देव बाबा से। तो क्या क्या बात हमें याद रखनी है कि ये भरतपुर क्षेत्र के भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता, भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता, पहली बात। दूसरी, जन्मस्थली कौन सी है इनकी, तो जब जन्मस्थली की बात हो तो जन्मस्थली में हमें याद रखना है आपका नगला जहाज। नगला जहाज, नगला जहाज नामक गांव है। और नगला जहाज नामक गांव कहां पर पड़ेगा आपके, तो नगला जहाज नामक गांव भरतपुर पे पड़े। तो कहां पर हो जाएगा आपका भरतपुर, कहां पर हो जाएगा भरतपुर। इनका मुख्य मंदिर भी कहां पर है, तो जब मुख्य मंदिर की बात हो आपके कि मुख्य मंदिर, तो याद रखना मुख्य मंदिर भी कहां पर हो जाएगा, तो मुख्य मंदिर भी आपके नगला जहाज में हो। नगला जहाज, और नगला जहाज गांव में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनका उपनाम क्या है, तो अभी हमने देखा कि इन्हें पशु चिकित्सक देवता आपका कहा जाता है। तो उपनाम क्या हो जाएगा, उपनाम है आपका, उपनाम, उपनाम में हमें याद रखना है पशु चिकित्सक देवता। पशु चिकित्सक देवता, पशु चिकित्सक देवता के रूप में हमें याद रखना है देव बाबा के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि देव बाबा का मेला कब भरता है आपका, तो देव बाबा का मेला साल में 2 बार भरता है। एक बार तो कब भरेगा, भादवे के महीने, तो आपका भाद्रपद। कौन सा महीना, भादवे में। भादवे में कब भरे, तो चानन पक्की पांचू ने जब आपके हरिराम बाबा का भरता है उसी दिन। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, आप भाद्रपद शुक्ल पंचमी। दूसरा हमें पता है कि चेत में भरेगा, तो चेतर शुक्ल पंचमी। तो साल में इनका 2 बार आपका मेला भरता। और इसके अलावा हमने पढ़ा इनका वाहन क्या है, तो वाहन मतलब सवारी किस चीज की है, तो भैंसा या पाड़ा आपके। तो चौथी आपकी लास्ट में हम पढ़ लेंगे कि इनका वाहन क्या है, तो वाहन हो जाएगा आपका भैंसा या आपका पाड़ा। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है किससे, आपके देव बाबा से संबंधित, किससे, आपके देव बाबा से संबंधित। आगे चलो। इसके बाद में डोंगजी और जवाहर जी आपके, डोंगजी जिसे डूंगर जी कहते हैं और आपके जवाहर जी। देखो, डूंगजी और जवाहर जी को मैंने खूब आपको पढ़ाया है जब राजस्थान की हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी। तो फिर से वो कहानी बताकर मैं यहाँ पर टाइम पास आपका नहीं करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं डूंगजी और जवाहर जी की फैक्ट ही बात करूंगा, जो हमारा फैक्ट है उसी से संबंधित। क्योंकि डूंगजी जवाहर जी को हमने क्रांति के अंदर जो इनकी कहानी के बारे में जो कहावतें चलती है उनको खूब पढ़ लिया है। अब वापस पढ़ाकर या वो चीजें बताकर टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं बताया हुआ हो तब तो होता है कि हमने बताया नहीं। लेकिन क्रांति के बारे में, इनकी कहानियों के बारे में हमने खूब पढ़ा है। हम यहाँ पर बात करेंगे डूंगजी और जवाहर जी के, जो फैक्चुअली बात है आपकी कि डूंगजी और जवाहर जी, याद रखना सीकर के अंदर आपकी एक जगह पड़ती है बाठोट पाटोदा। बाठोट पाटोदा में इनका जन्म हुआ है। ये दूर के रिश्ते में या रिश्ते के अंदर आपके चाचा व भतीजा है आपके। कहा जाता है कि पहले ये सामंत हुआ करते, बाद में ये लूटपाट से जुड़ गए आपके। और लूटपाट भी कैसी थी, तो हमने पढ़ा था कि अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। गरीबों को किसी प्रकार की यातनाएं नहीं देते थे। किसने, कौन, आपके डूंगजी और आपके जवाहर जी। हमने पढ़ा था कि इनको, डूंगजी को आपके गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद किया जाता है। तो जवाहर जी आपके लोटिया जाट, करनिया मीणा, उनकी सहायता से इनको छुटा के लाते हैं।
आपके वापिस आते समय नसीराबाद छावनी भी लूटते हैं। इसके अलावा इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है कि जिन्होंने अमीरों को लूटा और गरीबों में बांटा। इन्हें शेखावाटी के लोक देवता कहा गया है। और हमें इतनी बातें याद रखनी है किससे, आपके डूंगजी और जवाहर जी से, कि सबसे पहले इनकी जन्मस्थली कौन सी है। तो जब जन्मस्थली की आपकी बात हो कि जन्मस्थली, तो जन्मस्थली में हमें याद रखना है पाठोट पाटोदा, पाठोट पाटोदा सीकर, पाठोट पाटोदा सीकर। दूसरी बात, पाठोट पाटोदा सीकर यह है चाचा व भतीजा है, चाचा व भतीजा है। फिर हमने बात की कि प्रारंभ में यह क्या थे, आपके सामंत थे। आपके प्रारंभ में यह सामंत थे, प्रारंभ में यह सामंत थे। इसके अलावा इनके उपनाम क्या है, तो रोबिन, राजस्थान के रॉबिन हुड और आपके शेखावाटी के लोक देवता। तो उपनाम क्या हो जाएंगे, राजस्थान के रॉबिन हुड, राजस्थान के रॉबिन हुड और आपके शेखावाटी के लोक देवता, शेखावाटी के लोक देवता, शेखावाटी के लोक देवता इन्हें कहा जाता है। इनके अलावा याद रखना इन्होंने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा था, तो नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। इसलिए हमने इनको 1857 की क्रांति में आपका पढ़ा था। तो याद रखना है कि इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। और लास्ट में एक ने आपके जोधपुर राज्य में और एक ने आपके बीकानेर राज्य में शरण ली थी, क्योंकि अंग्रेज बाद में इनके हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। तो एक ने आपके जोधपुर राज्य में और एक ने आपके बीकानेर राज्य में शरण ली थी। तो इतनी बातें हमें यहां पर लोक देवता के रूप में याद रखनी है, किसके, आपके डूंगजी और जवाहर जी के बारे में। आप डूंगजी और आपके जवाहर जी के। और आगे चलो, तो और कौन से लोक देवता रह लिए आपके, एक हम पढ़ लेते हैं। आपके देव बाबा हो गए, हरिराम बाबा हो गए और आपके भूरिया बाबा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, इनसे भी कई बार सवाल बन जाता। तो भूरिया बाबा के रूप में हमें याद रखना है कि एक तो ये आपके मीणा या जो आदिवासी जनजाति है, इनके आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन, आपके भूरिया बाबा। इसके अलावा जो भूरिया बाबा है, भूरिया बाबा को गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता। और भूरिया बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो एक तो अरनोद में बना हुआ है, एक आपकी सिरोही के अंदर जगह है पोसलिया, पोसलिया नाम की, तो वहां पर आपका इनका मंदिर बना हुआ है। तो मीणा या आदिवासी जनजाति के ये आराध्य देवता या लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वहां पर आपके। दूसरा, इनका उपनाम आपके गौतमेश्वर है। तीसरा, इनका जो मुख्य मंदिर है वो प्रतापगढ़ के अंदर आपके अरनोद और सिरोही के अंदर पोसलिया नामक जगह पर बना हुआ है। तो क्या आपके कि भूरिया बाबा मीणा जनजाति ओब्लिक आपके आदिवासियों के आराध्य देव, आराध्य देवता। दूसरी बात, इनका उपनाम क्या है। तो जब उपनाम की बात आए तो याद रखना इन्हें गौतमेश्वर कहा जाता है, गौतमेश्वर। इन्हें क्या कहा गया है आपका, तो गौतमेश्वर आपका कहा गया है। मुख्य मंदिर कहां पर है, तो जो मुख्य मंदिर की बात हो, मुख्य मंदिर
तो हमें मुख्य मंदिर के रूप में याद रखना है। एक तो जगह है आपकी अरनौद, जो प्रतापगढ़ में है। कहां पर? आपके प्रतापगढ़ में। और एक मैंने बताया सिरोही के अंदर आपका पोसलिया नामक स्थान है, वहां पर मंदिर बना हुआ है, पोसलिया। पोसलिया, और ये कहां पर है? सिरोही में। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। किसकी? आपकी तो भूरिया बाबा। भूरिया बाबा के बाद में हम पढ़ेंगे आपके क्षेत्रपाल, या फिर इनको कहते हैं खेतरपाल जी। तो अगले लोक देवता के रूप में आप हेडिंग लगाओ क्षेत्रपाल या आपके खेतरपाल। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल या खेतरपाल। आंगो तो थे नाम जरूर सुने होगो। क्यों? क्या जब भी आपने होली आवे, दिवाली आवे, तो आऊं एक दिन पहला अपने या होली हर दिन, दिवाली हर दिन एक दिन पहला या सागी दिन अपनी मम्मी है वो गांव के मंदिरों में धोक लगा के आती। जी हाँ, भभूत सिद्धू को मंदिर हो, कोई हनुमान जी को है, कोई मावड़ियांगो मंदिर है, तो उनपे आपके धोक लगाते आई है। हमने बचपन से इस चीज को देखा। और जब वो धोक लगाती है तो पास ही में कोई मंदिर नहीं होता है, तो जी आपा कहाँ का भाटे भाटे बोमियो, तो 2 4 5 6 7 इस प्रकार से भाटे रख के उन पे धोक लगाते। और टाबरान कह के खेतरपाल जी की धोक मार, खेतरपाल जी की धोक मार। तो याद रखना क्षेत्रपाल या जो क्षेत्रपाल लोक देवता है, एक तो इनको गांव की रक्षा करने वाले लोक देवता कहा जाता है। दूसरी बात, ऐसी मान्यता है आपकी कि जिन बच्चों को बोलने में हकलाते हैं वो आप, कि जो बच्चे बोलने में हकलाते हैं उसके लिए किसकी पूजा की जाती है? तो आपके क्षेत्रपाल की। कि जय टाबरा ने हाकड़ी आवे बेकिंग की पूजा करे बांगी माता, तो क्षेत्रपाल की पूजा करे कि हे क्षेत्रपाल जी महाराज, मारे टाबर ने हाकड़ी ना आवे। इनका जो मुख्य मंदिर है वो पाली में एक जगह है सोनानी, और सोनानी नामक जगह पर इनका आपका मंदिर बना हुआ है। और इनका जो मेला है वो मेला आपके चैत्र शुक्ल एकम का, अपने जो हिंदुआंगी नव वर्ष की विक्रमी संवत का जो नया साल प्रारंभ होता है, उस दिन इनका मेला लगता है। किसका? आपके क्षेत्रपाल का। तो इतनी बातें हमें याद रखनी। क्या क्या? कि एक तो यह है गांव की, गांव की रक्षा करने वाले लोग, रक्षा करने वाले लोग थे, रक्षा करने वाले लोग देवता। पहली बात तो ये याद रख। एक हमने भूमिया जी के बारे में ऐसी बातें पढ़ी थी। दूसरी बात, इनकी पूजा, इनकी पूजा, इनकी पूजा हकलाने वाले, हकलाने वाले, इनकी पूजा करने से, इनकी पूजा करने से हकलाने वाले बच्चे, हकलाने वाले बच्चे ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जे टाबरा ने हाकली आवे पाने खेतरपाल की पूजा करनी आपकी। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? तो मुख्य मंदिर आप याद रखना, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, एक जगह पड़ती है सोनानी। और सोनानी कहां पर है? आपके पाली के अंदर। कहां पर? आपके पाली, पाली में इनका मुख्य मंदिर बना। और इनकी हमें याद रखना है मेला कब लगता है इनका? तो मेला लगेगा आपका चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम को इनका मेला बढ़ता है। तो जल्दी से इनको भी आप नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। आगे चलूं? अब देखो, एक लोक देवता और पढ़ लेते जिनको झरड़ा जी कहा। झरड़ा जी, या कई बार इन्हें रूपनाथ जी, झरड़ो जी या रूपनाथ जी महाराज, क्या है आपके? तो देखो जी, झरड़ो जी या रूपनाथ जी जो महाराज है, ऐसा माना जाता है कि ये बुड्ढो जी के पुत्र थे। बुड्ढो जी कौन? तो जब हमने पाबू जी पढ़ा था तब मैंने शायद जिक्र किया होगा कि पाबू जी के बड़े भाई हुआ करते थे। कौन? आपके बुड्ढो जी। और पाबू जी के साथ बुड्ढो जी भी आपके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं जिंद्राव खिंची के खिलाफ। तो जो झरड़ा जी या जो रूपनाथ जी है,
इन्होंने आपके जिंदराव खिंची को मार के अपने पिता व अपने चाचा का बदला लिया था। किसने? आपके जरडाजिया रूपनाथ। और जो जरडाजिया रूपनाथ जी है, इनकी पूजा हिमाचल प्रदेश है, वहां पर आपके बालकनाथ के रूप में की जाती है। तो अपन याद रखना, ये बूढ़ो जी का पुत्र है, पाबू जी का भतीजा है, और अब जिंदराव खिंची को मार के अपने पिता व अपने चाचा की मौत का क्या लिया था? बदला लिया था। तो हम याद रखेंगे कि यह बूढ़ो जी के पुत्र है, बूढ़ो जी के बूढ़ो जी के पुत्र है, पहली बात। दूसरी, इन्होंने इन्होंने जिंदराव खिंची, याद आ गया जायल वाला, जिंदराव खिंची जिन्होंने आपके देवलचारिणी की गाय लूटी थी, इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा, चाचा कौन? आपके पाबूजी, चाचा की मौत का बदला लिया, मौत का बदला लिया, बदला लिया। तीसरी बात कि हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा किस रूप में की जाती है? तो बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है, बालकनाथ के रूप में की जाती है, रूप में की जाती है। इस रूप में आपके बालकनाथ, इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, एक तो आपके कोल्लूमंड में बना हुआ है जो आपके फलोदी में है, और दूसरा बीकानेर में एक जगह पड़ती है सिंबुदड़ा, तो सिंबुदड़ा में भी इनका मुख्य मंदिर आपका बना हुआ है। तो प्रमुख मंदिर कौन से हो जाएंगे? प्रमुख मंदिर आपके, ये प्रमुख मंदिर में हमें याद रखना है कि एक मंदिर तो इनका कोल्लूमंड में बना हुआ, कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड कहां पर है? फलोदी में, आप कोल्लूमंड फलोदी। और दूसरा सिंबुदड़ा, कौन सा? आपका सिंबुदड़ा। और सिंबुदड़ा कहां पर है? तो आप याद रखना, बीकानेर। सिंबुदड़ा कहां पर हो जाएगा? बीकानेर। तो इतनी बात आपने याद रखनी है कि इनकी झरडो जी या पाबू आपके रूपनाथ जी की, ये बूढ़ो जी के पुत्र थे, जिंदराव खिंची की हत्या की और अपने पिता बूढ़ो जी का और अपने चाचा पाबू जी की मौत का आपका बदला लिया है। हिमाचल प्रदेश में किस रूप में पूजा? तो आपके बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जा। इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका कोलूमंड है और दूसरा आपका सिंबुदड़ा में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो जल्दी से आप इनको लिखो भाई। जल्दी से आप लिखो, एक दो लोक देवता और बचे हैं, उनके बारे में हम आपका पढ़ लेते। तो एक है आपके वीर झुंझार जी, इनके बारे में भी पढ़ लेते। वीर झुंझार जी, अब आपने वीर झुंझार जी के बारे में क्या याद रखना थे? याद रखियो कि वीर झुंझार जी का जो जन्म है वो सीकर के अंदर एक गांव पड़ता है इमल्हो, और इमल्हो गांव में इनका जन्म हुआ। सीकर के अंदर एक जगह पड़ेगी सयालदड़ो, और सयालदड़ो में इनका मुख्य मंदिर है। अब कहते हैं कि जो वीर झुंझार जी है ये शादी करके वापस आ रहे थे। उसी समय सयालदड़ो नामक जगह पर मुस्लिम लोग गायों को लूट के लेके, तो उन मुस्लिमों के खिलाफ गायों को बचाते हुए वहां पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो सयालदड़ो में इनका मुख्य मंदिर भी बना हुआ। आज में मुख्य मंदिर के अंदर एक दुल्हा, एक दुल्हन और एक इनके भाई की जो प्रतिमा है वो एक साथ मिलती। इनका मेला भी लगता है आपके रामनवमी के दिन, और रामनवमी कब आती है आपकी? तो चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है किससे? वीर झुंझार जी, कि जन्म इमलोह में
मुख्य मंदिर सयालदड़ो में जो सीकर में, और इसी जगह पर मुस्लिमों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मुख्य मंदिर में दूल्हा दुल्हन और एक अन्य प्रतिमा के साथ प्रतिमा मिलती है। और इनका मेला कब लगता है, तो आप याद रखना रामनवमी को इनका आपके मेला लगता है। दूल्हा दुल्हन तथा साथ में तीन भाइयों की, सॉरी एक भाई नहीं, तीन भाइयों की मूर्तियां मिलती है मुख्य रूप से आपके। ठीक है, तो अब इतनी बातें हम याद रखेंगे वीर झुंझार जी के बारे में। क्या क्या बात याद रखेंगे, इनका जन्मस्थली कौन से है आपकी, तो जन्मस्थली हो जाएगी आपकी इमल्हो गांव आपका, इमल्हो। और इमल्हो गांव कहां पर है, याद रखना सीकर में पड़ता, कहां पर आपके सीकर में। दूसरी बात, मुख्य मंदिर कहां पर है, तो जब मुख्य मंदिर की बात हो तो यहीं पर एक जगह पड़ेगी आपकी सीकर के अंदर, सयालदड़ो आपका, सयालदड़ो। और सयालदड़ो में इनका मुख्य मंदिर बना। हमने देखा था इसी स्थान पे मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो तीसरी बात क्या हो जाएगी, सयालदड़ो में, सयालदड़ो में मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए, आपके वीरगति को। तो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इतनी बातें हो जाएगी। इसके अलावा इनके मंदिर में, इनके मंदिर में किसकी प्रतिमा है, तो दुल्हा दुल्हन व तीन भाइयों की। तो इनके मंदिर में दुल्हा दुल्हन व तीन भाइयों की, तीन भाइयों की मूर्ति मिलती है, मूर्ति मिलती। इसके अलावा हमने देखा इनका मेला कद बरे, तो मेड़ो बरे रामनवमी के दिन। और रामनवमी कद आवे थारी, तो चेतगी चानन पक्की नवमी ने, कि चैत्र शुक्ल नवमी को। तो मेला कब हो जाएगा, मेला, और मेला हो जाएगा आपका चैत्र शुक्ल नवमी। इतनी बातें हमें याद रखनी है, किससे, आपके तो वीर झुंझार जी से। और अब मैं लास्ट लोक देवता की तरफ बढ़ता हूं, और वो है आपके केसरिया कंवर, केसरिया कंवर। अब केसरिया कंवर के बारे में तो थे सगड़ा ही जानो, क्योंकि आपा धोख मारा केसरो जी की, कहे केसरो जी महाराज थारा सांप सपेटिया संभाल के ही राखियो। कहने का मतलब जब हमने गोगा जी पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि केसरिया कंवर है वो आपके गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र माने गए। तो पहली बात तो इनके पिता कौन हो जाएंगे, गोगा जी। ये भी आपके सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो ददरेवा में तो है ही है, हनुमानगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है ब्रह्मसर, ब्रह्मसर में इनका खूब बड़ा मंदिर बना हुआ है। और उस क्षेत्र में इनकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो पूरे राजस्थान में है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्षेत्र में केसरो जी महाराज की बहुत आपके मान्यता है। तो इसी के साथ बोलिए केसरो जी महाराज की जय हो। और इसी के साथ हम ये दो चार बातें हम लिख लेते कि पिता कौन हो जाएंगे, तो पिता है गोगा जी, आप गोगा जी चौहान, जो हमने पंचपीरों में पढ़े हैं, गोगा जी चौहान। इन्हें भी किस रूप में याद किया जाता है, तो इन्हें सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता कहा जाता, सर्प रक्षक देवता कहा जाता। और तीसरी बात, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर एक तो ददरेवा में हो जाएगा, ददरेवा चूरू में आपके। और दूसरा याद रखना ब्रह्मसर आपका, ब्रह्मसर जो हनुमानगढ़ जिले में, यहां पर इनका मंदिर बना।
तो ये लो दोस्तों, आज हमारे कंप्लीट होते हैं लोक देवता। जो हम आपके लोक देवता वाली सीरीज लेके चले थे, आज पूरी तरीके से आपके लोक देवताओं की सीरीज हमारी पूरी होती है। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत साथ।